अगर दोस्तों आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं उसमें आपसे हिंदी पूछी जाती है, हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो उसमें दोस्तों आपसे 1 या 2 नंबर के प्रश्न में जरूर पूछा जाता है वर्तनी शुद्ध करना। 1 या 2 प्रश्न दोस्तों जरूर आते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्तनी शुद्ध करना बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों वर्तनी शुद्ध करने में 2 प्रकार से प्रश्न आते हैं आपके। एक आता है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है आपको, तो दोस्तों यहाँ पर क्या रहता है, आपको 4 शब्द दे दिए जाते हैं जिनमें से एक शुद्ध रहता है, बाकी सारे अशुद्ध रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रकार 2 में इसमें क्या रहता है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, आपके जो हैं 3 शब्द जो हैं वो सही रहते हैं, यानी उनकी वर्तनी शुद्ध रहती है, और एक शब्द ऐसा होता है जिसकी वर्तनी अशुद्ध होती है, तो आपको उसको पहचानना रहता है। ठीक है दोस्तों, अब आप इनको पहचानेंगे कैसे, वर्तनी शुद्ध करना कैसे पहचानेंगे भाई, कौन सा शब्द सही है और कौन सा शब्द गलत है, तो वही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों जहां तक मेरा अनुभव है, 4 प्रकार की अशुद्धियां परीक्षा में अधिकतर पूछी जाती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वर्तनी शुद्ध करने के अंतर्गत 4 प्रकार की अशुद्धियां जो हैं परीक्षा में पूछी जाती हैं। पहली पूछी जाती है उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या रहता है, इसमें आपको एक शब्द रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलिए प्रमाण एक शब्द है। ठीक है, इसमें अगर प्रत्यय लगाई जाती है, उपसर्ग लगाई जाती है, तो जैसे प्रमाण में हम एक प्रत्यय लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, प्रा में आ की मात्रा, जो एक प्रत्यय है वो ये प्रा को बड़ा कर देती है, इसमें आ की मात्रा लगा देती है। ये प्रत्यय जो है वो प्रा में आ की मात्रा लगा देती है। ठीक है दोस्तों, तो प्रा में आ की मात्रा, मा में आ की मात्रा, एक प्रत्यय कारण णा में छोटी की मात्रा और का। ठीक है, तो प्रमाणिक इस प्रकार से ये शुद्ध वर्तनी होती है। ठीक है, लेकिन अगर इसको आप नहीं जानते कि भाई एक जो है वो प्रा को बड़ा कर देती है, मतलब उसमें आ की मात्रा लगा देती है, तो आप साधारण तौर पर किस प्रकार से लिखेंगे, प्रमा और णिक, तो ये जो है ये गलत होगा, ये जो है ये सही है। तो इस प्रकार से आपको प्रत्यय और उपसर्ग संबंधी अशुद्धियां परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं। कुछ उपसर्ग ऐसी रहती हैं जो, यानी दोस्तों कुछ प्रत्यय और उपसर्ग ऐसी रहती हैं जो शब्द में, जो हमारा मूल शब्द रहता है उसमें परिवर्तन करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं के आधार पर आपसे इस प्रकार की अशुद्धियां पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब अगला है स्व संबंधी अशुद्धियां। ठीक है दोस्तों, तो स्व संबंधी अशुद्धियों में मुख्य तौर पर क्या रहता है, छोटा आ की जगह बड़ा आ, या छोटे आ की मात्रा की जगह बड़े आ की मात्रा, छोटी ई की जगह बड़ी ई, छोटे ए की जगह बड़ा ए, इसी प्रकार दोस्तों छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ। तो दोस्तों इस प्रकार से अशुद्धियां आपको दी जाती हैं। क्या रहता है, छोटे स्वर की जगह बड़े स्वर का प्रयोग कर दिया जाता है, या फिर बड़े स्वर की जगह छोटे स्वर का प्रयोग कर दिया जाता है, या फिर इनकी मात्राओं का भी छोटे, जैसे किसी शब्द में छोटी ई की मात्रा लगी है तो वहां पर बड़ी ई की मात्रा लगा के आपको शब्द दे देंगे। जैसे